10-10 हज़ार आदमी नफे राठी के साथ है, तो इसको हराने वाला तो कोई है ही नहीं। जितने भी कैंडिडेट उठे हैं ना, उनमें शीला राठी एक अलग ही चेहरा है। जो नफे सिंह जी का जो जाने के बाद अगर पब्लिक आज भी उचारी है भी नफे सिंह जी का नाम रहे, शीला राठी को जिताएंगे और हरियाणा का सीएम अभय चौटाला को बनाएंगे। तो मैं इस सरकार से क्या उम्मीद लेकर चलूं? मेरी माता और बहनों ने अपना बेटा, अपना भाई और मैंने अपना पति, मेरे बच्चों ने अपना बाप खोया है। तो 25 फरवरी को नफे सिंह राठी का मर्डर होया था। जिन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई थी, नहीं तो वो लोग पकड़े और नहीं अपराधी पकड़े। तो भाई फिलहाल ये जो तस्वीर हम देखने लग रहे हो बहादुरगढ़ विधानसभा, जिसमें कि शीला नफे सिंह राठी ने आगाज कर दिया है। इनेलो प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी जो कि मंच पर मौजूद हैं, और भी मंच पर हम पाछे देखोगे तो बारी बारी जो कार्यकर्ता हैं, बसपा और इनेलो का प्रदेश में गठबंधन है। बहादुरगढ़ विधानसभा में जीत की किस तरह से ताल ठोक रहे हैं, शीला राठी जी हमारे लिए मौजूद हैं, पूछेंगे जीत का गणित। बहन जी राम राम। राम राम बेटे। बहन जी देखो, एक दुखद घटना भी आपके परिवार में घटी, बहुत ही दर्दनाक घटना, और ऊपर से न्याय की लड़ाई भी आप लड़ रहे हो और इलेक्शन भी लड़ रहे हो। बसपा का इनेलो का गठबंधन है। बहादुरगढ़ में किस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? ये बहादुरगढ़ हल्का मेरा अपना हल्का है और इस हल्के ने मेरे को दिखा दिया कि हम नफे सिंह राठी के परिवार के साथ हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे, मेरी माताएं और बहनें सभी कंधे से कंधा मिलाकर और ये चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जो 25 फरवरी को नफे सिंह राठी का मर्डर होया था, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई थी, नहीं तो वो लोग पकड़े और नहीं अपराधी पकड़े। आज तक वो लोग खुले घूम रहे हैं। तो मैं इस सरकार से क्या उम्मीद लेकर चलूँ? मेरी उम्मीद, मेरा बहादुरगढ़ हल्का, मेरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर चला हुआ है। बाकी आप देख रहे हो। बहन जी, क्या आपको इस तरह की उम्मीद थी कि भी आपके एक बुलावे पे, मतलब ये जो पंडाल है खचाखच भर गया, बिल्कुल अंदर और घुसने की जगह ही नहीं रही? मुझे उम्मीद की कभी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये लोग नफे सिंह राठी का परिवार है और इन लोगों ने अपना पोता खोया है, इन लोगों ने अपना बेटा खोया है, इन लोगों ने अपना भाई खोया है, और मेरी माता और बहनों ने अपना बेटा, अपना भाई और मैंने अपना पति, मेरे बच्चों ने अपना बाप खोया है। ये सारी पब्लिक मेरी अपनी पब्लिक आई हुई है। यहाँ किराए का एक भी बंदा नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से नफे सिंह राठी की अमर रहने के लिए किस तरह से नारे लगाए जाने लग रहे हैं। तो मतलब जीत का गणित क्या लगा आपने बसपा का इनेलो का जो गठबंधन? जीत हमारी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जिस तरह नफे सिंह राठी जी का क्या सपना था, जिस तरह आपने एक नारा दिया है विकसित बहादुरगढ़, तो जो नफे सिंह राठी जी का सपना था, क्या उस सपने को आप साकार कर पाओगे जनता के साथ मिलके? 1987 में नफे सिंह राठी नगर पालिका के पहले मेंबर बने थे, फिर चेयरमैन बनाए थे इन्हीं लोगों ने। 1987 से और आज 2024 तक नफे सिंह राठी अपने बहादुरगढ़ हल्के के बीच में खड़ा रहा। हरियाणा में सबसे पहला अगर सीमेंटेड गलियां थी या गलियों में लाइट थी या सीवर लाइन थी या पानी की सप्लाई थी, टोटल नफे सिंह राठी का काम किया हुआ था। 20 साल से कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार है। अगर एक भी विकास इस बहादुरगढ़ में होया है तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी नज़र में तो जो नफे सिंह राठी ने विकास किया था, उसके बाद मुझे कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। अच्छा बहन जी, पूरे बहादुरगढ़ में असुरक्षा का माहौल है, गुंडागर्दी के हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे में यदि आप यहाँ से सीट निकाल लेते हो, और मतलब राजनीतिक चाणक्य भी ये कह रहे हैं कि भाई इनेलो जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है, तो किस तरह से डिसाइड करोगे कौन से राजनीतिक दल के साथ जाओगे आप? राजनीतिक दल तो हमारे बड़े नेता करेंगे तय, क्योंकि हमारी सरकार जहाँ तक मुझे लग रहा है अकेली बहुमत में आ रही है। बहुत बड़ी बात कह रहे हो जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि भी अकेले अपने दम पे सरकार बना लोगे? जी, हम अपने बिल्कुल दावे से कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार अकेली अपने बहुमत से आ रही है।
तो भाई फिलहाल जो एक बार कैमरामैन दिखूंगा, एक बार पीछे की तस्वीरें दिखा दे। एक छोटा सा निमंत्रण शीला जी मेरे ख्याल से कल या परसों मैंने उन्हें दिया होगा। एक छोटे से बुलावे पे हजारों की संख्या में जो आपके क्षेत्र के मतदाता है वो बहुत भारी भीड़ में तब्दील हो गया ये कार्यक्रम। तो ये जो जनसभा है, आपको लगे कि भाई ये भीड़ जो है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? ये यहाँ तो मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे, मेरी माताएं बहनें घर से सिंगल आई हुई हैं। इनके घर के अंदर एक एक घर के अंदर 100 वोट हैं। 100 वोट जब लगातार डलेंगी तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारी कितनी बड़ी जीत होगी। यानी ये जो भीड़ है इसको कई गुना मल्टीप्लाई करके देखा जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई तुम देख सको किस तरह की जो तस्वीरें हैं, और भी काफ़ी सारे कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा परवीन है जी। परवीन जी, क्या आपको उम्मीद थी कि भाई इस तरह की भीड़ एक छोटे से कार्यक्रम, छोटे से बुलावे हुए इतनी भारी संख्या पहुंच जाएगी? हाँ, उम्मीद थी, क्योंकि अभय सिंह जी का काम ही ऐसा था। जो उनके पीछे आज अभय सिंह जी को कारण ये है, जो नफ़े सिंह जी का जो जाने के बाद अगर पब्लिक आज भी यूँ चाह रही है भी नफ़े सिंह जी का नाम रहे, शीला राठी को जिताएंगे और हरियाणा का सीएम अभय चौटाला को बनाएंगे। यानी कि न्यू कैसका के विधानसभा क्षेत्र में एक सिंपैथी का माहौल भी है। जो मतदाता वो चाह रहे हैं कि भाई नफ़े सिंह राठी को न्याय मिले। हाँ, न्याय की है पूरी, जहाँ भी जाते हैं इनको पूरा लोग देते हैं सहयोग, और कई गांवों का तो इनको सहयोग भी दे दिया। पूरे गांव का समर्थन मिल रहा है। चलो बहन जी, ये जैसे बता रही हैं कि भाई कई गांव में तो पूरे गांव ने समर्थन दिया आपको, तो इस हिसाब से तो गणित बनता दिखाई दे रहा है आपका। मेरे बहादुरगढ़ हल्के में 5 गांव तो राठियों के हैं और 3 पाने हैं राठियों के, और मेरे बसपा का बंद है वोट, और बसपा का गठबंधन है। क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मेरे को आशीर्वाद दिया इकट्ठे होकर कि आप बेटे मैदान में आओ और इस लड़ाई को लड़ो, हम आपके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो मैं उस विश्वास को लेकर आगे बढ़ती जा रही हूँ। मेरी पब्लिक मेरे से भी ज़्यादा मेरे पीछे बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई तुम देख सको हो किस तरह की जो ये तस्वीरें हैं ये बन रही हैं, और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि महिलाओं की संख्या इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है जी? मेरा प्रोफेसर सीमा दलाल, इनेलो की हल्का अध्यक्ष। पढ़े लिखे, देखो भाई पढ़े लिखे मतदाता हैं, प्रोफेसर के गणित लग गया आपने, क्योंकि एजुकेटेड जो मतदाता हैं वो सारा गणित पढ़ा हुए हैं। आपने क्या लगा जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं हल्के की, उनको किस तरह का संदेश आप देना चाहोगे? जितने भी कैंडिडेट उठ रहे हैं ना, उनमें शीला राठी एक अलग ही चेहरा है। जहाँ भी शीला राठी जी जाती है ना, वो कहते हैं कि शीला राठी चिंता मत करो, वोट आपकी है, सपोर्ट भी आपका है। ये लड़ाई पार्टी को देख के नहीं, न्याय अन्याय को देख के है। बड़ी बात कर दी। तो भाई फिलहाल पीछे भी तुम देखोगे। हाँ जी, कहाँ से जी? कहाँ से पहुँचे जी? मैं जलालगढ़ का प्रधान हूँ, INLD का। जो ठाठे समर्थक पहुँच गए। तुमने वो भूल जाए यार। ये लगा आपने बहुत भारी भरकम भीड़ पहुँच गई है। ये जब एक जनसभा में 10-10 हज़ार आदमी नफ़े राठी के साथ है, तो इसको हराने वाला तो कोई है ही नहीं। जब इतने आदमी तो किसी की जनसभा में, कोई भी पार्टी की जनसभा में इकट्ठे नहीं होते। मुकाबला एक नब्बे के साथ है, जो भी होगा उसका मुकाबला 90 के साथ ही है, जिसका भी है। तो भाई फिलहाल ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो, अलग अलग जो लोग हैं काफी भारी संख्या में अड़े पहुँच रहे हैं। हाँ जी, राम राम जी। ये लगा आपने ये जो भीड़ पहुंची है वोट बैंक में तब्दील हो पाओगी? हम अब बहुजन पार्टी में इन लोग साथ गठ में साथ करेंगे अपनी ताकत से हम जीत का हासिल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का कितना वोट बैंक है बहादुरगढ़ के अंदर? बहुजन पार्टी का बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, इसे ताकत हम ताकत के अभी इन लोग के साथ में हमारी ताकत बढ़ेगी। हाँ जी, शुभ नाम जी? मैं रतनलाल गौतम, जिला प्रभारी BSP। तो रतनलाल जी क्या लग गया है बहादुरगढ़ में, रतन खिलेगा कि नहीं खिलेगा? ये चश्मे खिलेगा जी, चश्मे का। और ये बहुत हमारी अति ताकत है जब ये अपना दलित समाज, जो SC समाज साथ जुड़ जाता है, जीत उसी की होती है। हम किंग में कर रहे हैं। हमारा गाँव में ले लो चाहे शहर में, किसी भी चुनाव हमारे बिना नहीं जीत सकता कोई भी, क्योंकि वो उनके बराबर की टक्कर होती है। वो हमारे जो है ताकत बहुत है, पर तो वही है हमारा तो पूरी उम्मीद क्या, अब तो हम जीत तो चुके हैं, अब हमें लीड लेनी है।
लीड कितनी है? आप लोगों की टक्कर कांग्रेस से है या भाजपा से है? हमारी टक्कर में तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। हाँ एक है, हाँ टक्कर नहीं कोई। तो भाई फिलहाल जो है अलग अलग अंदाज में जो कार्यकर्ता हैं वो जीत का दावा करने लग रहे हैं। फिलहाल जो है बहादुरगढ़ की ये एक छोटी सी जनसभा जो रैली में तब्दील हो गई है। नफे सिंह राठी की जो धर्मपत्नी है शीला राठी चुनाव मैदान में इनेलो के चुनाव चिन्ह यानी कि चश्मे के चुनाव चिन्ह पे, और गठबंधन की प्रत्याशी है बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है प्रदेश के अंदर, उसकी जो प्रत्याशी हैं शीला राठी जी, जिनको जबरदस्त समर्थन जो है अर्थ मिलने लग रहा है। समर्थन की ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, तो इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो कि बहादुरगढ़ विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय रहूगा या द्विकोणीय रहूगा, या फिर इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है वो अपना लठ गाड़ सकेगी। तो इन तस्वीरों पर छोड़ना, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।